आइए मुलाकात करते हैं ईपेक्स ड्यूरेबल से। देश में रूम एसी की दूसरी सबसे बड़ी ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। एसी और दूसरे अप्लायंसेस की डिज़ाइन करती है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय सिंघानिया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रमोटर तो हैं ही। आपने हिमाचल प्रदेश से बीटेक की डिग्री हासिल की है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। 25 साल से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव सिंघानिया साहब रखते हैं। सिंघानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर राय आपसे लेना चाहता हूँ इस वक्त के, क्योंकि इस बार हीट वेव रही है। लोगों को ये लगा कि भाई इस बार एसी वगैरह की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। आप तो एसी में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। ये बताएं सर, ये पिछले 2-3 महीने डिमांड के लिहाज से किस तरह के रहे हैं आपके लिए? सर अनप्रेसिडेंटेड डिमांड रही है, बिल्कुल सही है। हीट वेव भी जबरदस्त है और सबसे जरूरी बात ये रही है कि जो 2-3 साल का थोड़ा ठहराव रहा कोविड के बाद, उम्मीद थी मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन फिर पिछले साल बारिश ने काफी डैमेज करा था सीजन को। तो उम्मीद जो थी उससे अच्छा मार्केट डेफिनेटली रहा है और मतलब रादर अनप्रेसिडेंटेड डिमांड रही है। तो मार्केट तो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो मार्केट 60-70% तक की ग्रोथ की बात कर रहा है। जो लास्ट ईयर 10 मिलियन का मार्केट था, ऑलरेडी सब लोग बात करें कि इस साल से 14-15 मिलियन भी टच कर जाएगा। 60-70% ग्रोथ साल दर साल है कि तिमाही दर तिमाही? तिमाही दर तिमाही से 60-70% मार्केट ऑलरेडी ग्रो है, ऐसा सब बात कर रहे हैं। और पिछले साल से सर? पिछले साल से। और अगर पूरे एनुअल ईयर की बात करें तो आई थिंक एवरीबॉडी अब ये कन्विंस है कि इस साल कम से कम मार्केट 20 से 25% तो डेफिनेटली ग्रो करेगा पूरे साल में। ओह वंडरफुल। तो फिर आपके ऑर्डर भी बढ़े होंगे सर। कितने ऑर्डर्स रिसेंटली आपको मिले हैं और अभी ऑर्डर बुक कितनी है? सर देखिए, अब ऑलमोस्ट फैग एंड ऑफ सीजन, एक्सटेंडेड सीजन का भी ऑलमोस्ट फैग एंड पे बैठे हैं हम। लेकिन कंपेरेटिवली जुलाई के लिए भी ऑर्डर बुक लास्ट ईयर से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस साल की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली वी आर आल्सो लुकिंग एट 60-70% ग्रोथ। तो जबरदस्त ग्रोथ पूरे मार्केट की और हमारी भी मार्केट के साथ अच्छी ग्रोथ रही है और पूरे साल की ग्रोथ भी हम बहुत बढ़िया देख रहे हैं इस साल। अच्छा, इतने ऑर्डर्स हैं, ग्रोथ है, डिमांड है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, तो सर फिर एक चीज बताइए, क्या कुछ कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है या पर्याप्त है अभी आपके पास? सर हमने लास्ट ईयर ही दिसंबर में ही, मतलब इस साल की तैयारी के लिए ऑलरेडी 50% कैपेसिटी बढ़ा ली थी। तो बड़ी सही समय पे हमने कैपेसिटी बढ़ाई और उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है इस सीजन, इस क्वार्टर में डेफिनेटली। सो ये एक्सपेंडेड कैपेसिटी हमारे काफी काम आ रही है अभी। और इसको नेक्स्ट सीजन के लिए, अब क्योंकि सबके आउटलुक चेंज हो गए हैं, तो हम थोड़ा फाइन ट्यून करके और बिना मेजर इन्वेस्टमेंट के इसको और थोड़ा सा आगे फाइन ट्यून कर लेंगे। गर्मियां तो गर्मियों के वक्त आती है, लेकिन आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए सीजन कब शुरू हो जाता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास ही कि भाई आपको डिमांड प्रोडक्ट्स की आने लगती है, या लेट? कब आपका सीजन कब शुरू होता है? मैन्युफैक्चरिंग का सीजन नॉर्मली दिसंबर मिड से स्टार्ट होता है और अधिकतर मई एंड तक मैक्सिमम खिंचता है। ये जनरल ट्रेंड रहता है। लेकिन इस बार सीजन लेट से स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग का, तो लगभग मार्च मिड में स्टार्ट हुआ था और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है और उम्मीद है कि जुलाई में भी सीजन अच्छा ही है अभी तक। और सिंघानिया साहब, ये समझाएंगे किस सेगमेंट से, किस ज्योग्राफी से, किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आपको डिमांड ज्यादा आती हुई दिख रही है? सर इस साल जो गर्मियां पड़ी है, पैन इंडिया रादर पूरा साउथ एशिया हीट वेव की जकड़ में है, तो डेफिनेटली फुल इंडिया से डिमांड बहुत ही बढ़िया है। नॉर्थ क्योंकि इस डिमांड को लीड करते हैं, तो नॉर्थ की रिक्वायरमेंट बहुत सब्सटेंशियल होती है। नॉर्थ लगभग 30 से 35% ऑफ पूरे इंडिया की डिमांड को कैटर करता है। तो नॉर्थ की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज्यादा रही है। तो चलिए, डिमांड मतलब सभी तरफ से आती हुई दिख रही है। एक अंदाजा दें सर, पूरे साल के लिहाज से लेना चाहता हूँ। ये वित्त वर्ष 2025-2024 के मुकाबले में कितना बेहतर रह सकता है रेवेन्यू के लिहाज से, EBITDA मार्जिन, प्रॉफिट के लिहाज से? एक जरा अंदाजा देना चाहें, बड़ा फिगर कोई या एक आउटलुक। सर देखिए, इंडस्ट्री का जैसे मैंने पहले शेयर करा, इंडस्ट्री 20 से 25% सिर्फ एसी की तरफ देख रही है। लेकिन ईपैक ड्यूरेबल में हम एसी से बाहर भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमने गत वर्ष जनवरी से कूलर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी और अब सितंबर अक्टूबर से हमारी वॉशिंग मशीन की लाइन भी स्टार्ट हो रही है। तो ये सारा करके हम चाह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री की ग्रोथ को आउटग्रो करेंगे। और डेफिनेटली ईपैक की अगर हम बात करें तो हम 25% से ज्यादा की ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली देख रहे हैं। तो हम लगभग, अगर आप एक बल्क फिगर की बात करें, तो लगभग 40 से 45% की ग्रोथ हम डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक, और अभी ये साल बढ़िया जा रहा है। मजबूत ग्रोथ पूरे साल भर की रहेगी। सिंघानिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी डिमांड पर और ग्रोथ के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की और अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंघानिया साहब, ईपैक बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है, बहुत और गजब का ग्रोथ भी उन्हें आगे अच्छी दिख रही है, अमेजिंग दिख रहा है। और मतलब ये सीजन बहुत बढ़िया गया, और ऐसा नहीं कि ये सीजन गया, अब सीजन खत्म होने आ रहा है, लेकिन आगे के लिए भी बहुत ही अच्छा आपको डिमांड आउटलुक नजर आ रहा है, और साथ ही साथ ऑर्डर्स जो है
वो तो नॉर्थ इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं कि वो काफी ज्यादा तो इन्वेंट्री पूरे नहीं साउथ ईस्ट एशिया में पूरे गर्मी South East है Asia में heat wave। तो मतलब आप सोचिए कितनी डिमांड जबरदस्त होगी। तो ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर जो ये एसी के लिए पुर्जे बनाने का काम करती है कंपनी, और आप सोचो एसी की डिमांड है तो पुर्जे तो लगेंगी, करेंगे, और उस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त एक्शन में आता है।